जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10 का मैथ बालाजी प्रकाशन से 2.1 चैप्टर बहुत ही दमदार तरीके से अभी तक ये तीसरा पार्ट है। हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट को रखा। पहले अति लघु उत्तरीय वाला पार्ट रहा, फिर लघु उत्तरीय वाला पार्ट रहा, अब दीर्घ उत्तरीय वाला पार्ट। ये 2026 की अपेक्षा 2027 में जो किताब आई है ये बिल्कुल ही छोटी कर दी गई है बालाजी प्रकाशन से। अब ठीक है, उनकी जो इच्छा है बालाजी प्रकाशन वाले की, तो ये सवाल कम हो गई है, तो इसको अब ज्यादा समय नहीं लग रहा है कंप्लीट करने में। ठीक है ना, तो ध्यान देना इस बात को। और बहुत ही मजेदार तरीके से सारे सवाल मजेदार ही बचे हैं। ठीक है ना, ध्यान देते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि कह रहे हैं यदि अल्फा बीटा एक बहुपद के शून्यक है तथा अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6 और अल्फा बीटा इक्वल 4 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो मूल समीकरण क्या होता है, मैंने कई बार बता दिया है ना कि बहुपद का मूल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल 0, ये होता है ना, ये मूल समीकरण होता है ना। अब यहां पर आपको दिया क्या क्या है, देखिए 12वें सवाल में दे रहा है एल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना, देखो एल्फा प्लस बीटा इक्वल 6 दिया है और एल्फा बीटा इक्वल 4 दिया हुआ है। बस इसी पर रख दो, आपका समीकरण आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 6x प्लस ये 4। देखो यही आ रहा होगा आंसर। हाँ देखिए, एक कहा जा रहा है दीर्घ उत्तरीय है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सवाल है ना। आप इसको बहुत ही शानदार तरीके से लगा सकते हो। आइए 13वां देख लेते हैं। अब 13वां कह रहा है यदि एल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक है तब 1 एल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए देखो इसमें दो कंडीशन है। आप इसको पहले ये सवाल उतार लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये सवाल उतार लो। अब ये सवाल के बाद आप इसमें दो कंडीशन कर सकते हो। एक तो इसकी तुलना कर सकते हो, किससे, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर दो। और दूसरी दूसरी देखो इसका शून्य बन रहा है, ऐसी कोई संख्या जिसको आपस में गुणा करें तो 2 आ जाए, जोड़े घटाए 6 हो जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है ना, तो वाला रूल मत लगाओ, इससे तुलना कर दो। तो यहां पर लिख दो समीकरण 1 को, इसे समीकरण 1 मान लो, नहीं पूरा समीकरण लिखोगे। समीकरण 1 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर सॉरी देखो ए के स्थान पर क्या है, यहाँ 1 छिपा है ना, यहाँ पर ए इक्वल 1 है और बी के स्थान पर 6 है ना, और सी के स्थान पर यहाँ 2 है ना, है ना। तो यहाँ पर आप दो चीजें निकाल लो, एक एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस बी बाई ए, सूत्र हमारा यही होता है ना। शून्यकों का योग, एक बार फिर लिख दें, शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग होता है हमारा एल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए, ये होता है। देखो यहाँ पर माइनस लगा दो, बी बाई ए यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन यानी एल्फा बीटा इक्वल क्या हो जाएगा सी बाई ए, क्या हो जाएगी सी बाई ए। अब क्या करोगे आप, तो एल्फा बीटा इक्वल निकालोगे, सी का मान क्या है 2 और ए का मान क्या है 1, है ना। अब हमें निकालना क्या है 1 अपान एल्फा प्लस 1 अपान बीटा,
इक्वल इसका इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, इसको यहां लाएंगे तो बीटा और इसको यहां ले जाएंगे प्लस अल्फा, ये हो जाएगा। आप क्रम से कर लो, ये बीटा प्लस अल्फा, आप करना चाहो तो अल्फा प्लस बीटा कर सकते हो, है ना। तो इसे कर दो अल्फा प्लस बीटा अपान, ये हो जाएगी अल्फा बीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये क्या कर सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला है, क्या आया है, ये अभी नहीं निकाला, बी बाई ए होता है, तो बी का मान यहाँ होता है 6 -6, एक मान 1, है ना। तो ये हो जाएगी -6, यहाँ आधा छोड़ दिया था, है ना, और यहाँ पर 2 लिख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या आ गया है, -6 अपान अल्फा बीटा का मान क्या आ गया है, तो इसे जब काटोगे क्या आ जाएगा, -3। देखो इसका मान 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान -3 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम 14वां सवाल बताएं, जल्दी से लिख लो। चलिए भैया अब अगला देखते हैं 14वां। ये क्या है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यानी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये दिया हुआ है, इक्वल 0 कर दो, है ना। तो देखिए कह रहे हैं ये के शून्यक है, तो 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात कीजिए, आ जाएगी ना। 1 अपान अल्फा इसी तरह सेम है, बस यहाँ थोड़ा अंतर है। देखो एक बात करोगे, देखिए इसका क्या शून्य निकाल लोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 2 1 2 2 -1, हाँ, लेकिन यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दोनों से निकाल लोगे, हाँ। लेकिन अगर ये तुलना कर लो इस तरह ज्यादा सही होगी, ए एक्स स्क्वायर, तुलना करने ज्यादा जल्दी आ जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर कैसे होगा भैया, देखो ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर 1 है, सी के स्थान पर -2 है, इतना है ना। तो अब क्या करोगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, पूरा लिखे क्या, शून्यकों का योग, का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b बाई ए, बी का मान क्या है -1/1, इक्वल इसको तो -1 ही लिखोगे, और शून्यकों का गुणन का गुणन अल्फा बीटा इक्वल क्या होता है, c/a, सी का मान क्या है -2, ए का मान है 1, इसका हो जाएगा -2, है ना। अब ध्यान दो, एक बात ध्यान देना है अभी से ही, तो यहां पर देखो यही थोड़ा साइड में हम निकाल देते हैं, 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा बराबर पूछ रहा है ना। तो आप देखो जब इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगी यहाँ अल्फा, है ना। अब अभी तक शून्यकों का गुणन आप देखे हो अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ बीटा माइनस अल्फा आ गई है। अब क्या करोगे, तो इसके लिए एक सूत्र होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये होती है, ठीक है ना। तो ये सवाल आप आराम से लगा लोगे, किस पे कैसे लगाओगे, पहले यहां से ए माइनस बी आप निकाल लोगे, तो फिर हम इसी पर रख के आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा, ए के स्थान पर है बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, यानी बीटा प्लस एल्फा का होल स्क्वायर -4 बीटा एल्फा, ये कर सकते हो ना। अब एक बात देखो, आप एल्फा बीटा देखे हो, एल्फा प्लस बीटा देखे हो,
इस ये प्लस में है, माइनस वाले को नहीं बदल सकते, लेकिन प्लस वाले को बदल सकते हैं ना। चाहते हो तो इसे कर लो, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4। हाँ, फिर इसके बाद आप एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 4 इंटू एल्फा बीटा का मान है -2, 4 2 जा 8, 8 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 8 1 9। यहां मान किसका है, ये है बीटा माइनस एल्फा इक्वल। अब ये स्क्वायर इधर आ जाएगी तो बीटा माइनस एल्फा इक्वल ये हो जाएगा √9, हो जाएगी ना। ये स्क्वायर हट के यहाँ √, में आ जाएगा। अब क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी बीटा माइनस एल्फा इक्वल ये 3 है, तो बीटा माइनस एल्फा का मान कितना आ गया, 3 आ गई। तो यानी अब यहाँ बीटा माइनस एल्फा के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, 3। तो यहां पर आप लिख दो इक्वल ये 3/एल्फा बीटा का मान क्या है, -2। यही हो गई आंसर आपकी, समझ गए, यही हो गई आंसर, कोई कठिन नहीं है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम 15वां बताएं। चलिए अब देखते हैं 15वां। ये कह रहा है यदि एल्फा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x इक्वल 6x² प्लस x माइनस 2 के शून्यक है तो एल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान एल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सरल है ना, आराम से कर लोगे। क्या करोगे, शून्य ज्ञात कर लो, चाहे आप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लो और चाहे इसका शून्य ज्ञात कर लो द्विघात बहुपद से। तो आप चाहे इसे ax² से तुलना करो, ज्यादा ठीक है ना। तो देखो यहां 15वां सवाल क्या कह रहा है, 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल 0 मान ले हम, माना यहां लिख दो, माना ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या है भैया, a इक्वल क्या है 6, b इक्वल क्या और c इक्वल -2, यही है ना, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें शून्य ज्ञात करना है। एल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a, यही होती है ना। तो b का मान क्या है, -1, ये माइनस लगा दोगे, b का मान 1, 1 a का मान 6, ये हो जाएगी c/a, तो -2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -1/3, ये हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। फिर अब इसके बाद बीटा प्लस बीटा एलसीएम लेंगे जब, तो ये तो हो जाएगा अल्फा बीटा, और ये आकर यहाँ ये हो जाएगी ना। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप देखो, अगर आपने देखा होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, होता है ना, होता है ना। अब अगर हम ये 2ab को इधर लाए, -2ab इक्वल क्या होगा, a² प्लस b² के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, इसी तरह तो है, लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो एल्फा प्लस बीटा का होल अपान नीचे एल्फा बीटा है ही। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, एल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाला है -1/6, -1/6 का होल स्क्वायर -2 अपान एल्फा बीटा का मान निकाले हो -1/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 136 माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/3
अपान 1/3। ठीक है ना। एक सिंपल सी बात बता दूं, आप यहां से 1/3 कॉमन ले लो, 1/3 ऊपर से कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1/12 बचेगी प्लस 2/1 बचेगी। क्योंकि यहां से 3 बाहर आ गई, 36 होता है ना। ये अपान 1/3, 3 से 3 काट दो, है ना। अब फिर ये हो जाएगा 12 दूना 24, 25/12, 25/12। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगी। तो एल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान एल्फा का मान क्या आ गया, ये क्या है, एल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यक हैं तथा एल्फा प्लस 1 ब्रैकेट में बीटा प्लस 1 ना है। देखो बहुत सरल है ना, ये भी इसी तरह है, क्या है पी एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल 0। ये अभी थोड़ा संतुलित नहीं है, इसे संतुलित कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस पी को अंदर कर दो, पी एक्स माइनस सी इक्वल 0। अब इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर लो भैया। तुलना करने पर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए इक्वल क्या है भैया 1, बी इक्वल क्या है माइनस पी और सी इक्वल क्या है माइनस पी माइनस सी, यही है ना। देखो ये पूरा सी है, ये एक्स का गुणांक जो होता है ये बी होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो ए होता है ना। तो अब हम यहां से क्या निकाल लें, एल्फा प्लस बीटा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं, इसी तरह के कई सवाल लगा दिया हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अच्छा एक बार फिर लिख दूं मैं, ये बी होता क्या है, बी होता है ये माइनस एक्स का गुणांक। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बता दिया था, यानी जो लघु उत्तरीय वाला पढ़ाया हूं इसी तरह लगाया हूं, फिर भी एक बार कर देता हूं, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल। अब यहां पर माइनस और एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी एक्स का गुणांक बी क्या है माइनस पी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी ना, और ए का गुणांक 1, तो आ गई पी और एल्फा बीटा इक्वल सी बाई ए होता है, ये होता है अचर पद अपान ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होगा अचर पद क्या है माइनस पी माइनस सी अपान एक्स स्क्वायर का 1, तो ये आ जाएगा माइनस पी माइनस सी, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, हमें ज्ञात करना है एल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल, यही ज्ञात करना है, इक्वल 0। तो जब इसको इसमें मल्टीपल करेंगे तो एल्फा बीटा हो जाएगा, एल्फा प्लस 1 में करेंगे तो एल्फा आ जाएगा, 1 को बीटा में करेंगे तो बीटा हो जाएगा, 1 को 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल 0। अब एल्फा बीटा का मान क्या आया है आपका माइनस पी माइनस सी प्लस एल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है प्लस पी, पी से पी कट गई प्लस 1 बचा इक्वल 0, है ना। सी को उधर लेकर चले जाओ, प्लस में हो जाएगी 1, तो सी इक्वल 1 आ गया, देखो यही आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है ना। समझ गए इस बात को। तो यानी बालाजी प्रकाशन से जो नई शासन आई है, जो नई सिलेबस लॉन्च किए हैं, इस प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ गए इस बात को, ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द नहीं है,
फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। और हाँ, अगर हमारा वीडियो थोड़ा कीजिए, देखिए एक्सीडेंट होने के बावजूद, पैर में चोट होने के बावजूद मैं आप लोगों के लिए अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, जितना अच्छा बताने की, और अच्छे से अच्छी ज्ञान दे रहा हूँ। अब की बार सभी का 95 पार होगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। बस मेरे वीडियो को लगातार देखते रहे, कोई मिस मत करो। बस बेल आइकन दबा दीजिए कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे इस बात का, कि जब भी वीडियो पड़े आपके पास वो मैसेज पहुंचे जरूर। ठीक है, जय हिंद।